आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वन पीस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर गहराई से जा रहे हैं, जॉय बॉय की असली पहचान और उसका फाइनल वॉर से कनेक्शन। इस थ्योरी में हम उन तत्वों की खोज करेंगे जो हमारी प्रिय श्रृंखला और इसके भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। तो बैठिए और तैयार रहें जॉय बॉय के पीछे छुपी सच्चाई और उस अंतिम युद्ध की खोज में। जॉय बॉय का नाम पहली बार फिशमैन आइलैंड आर्क में उल्लिखित हुआ था। उनकी कहानी वन पीस विश्व के प्राचीन इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से वॉइड सेंचुरी, एक समय की अवधि जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इतिहास से मिटा दिया था। जॉय बॉय उस समय का प्रमुख व्यक्ति थे और यह माना जाता है कि उन्हें वह प्राचीन राज्य से जोड़ा गया था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूप में पूरी तरह से विपरीत 10 राज्यों के खिलाफ खड़ा हुआ था। इस प्राचीन राज्य की शक्ति थी और दुनिया के व्यवस्था के खिलाफ एक महत्वपूर्ण खतरा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसके अस्तित्व को इतिहास से मिटाया। जॉय बॉय की कहानी के एक बड़े हिस्से का सबसे रोमांचक पहलू एक पोनेग्लिफ पर उनके माफीनामा है, जिसे फिशमैन आइलैंड पर पाया गया है। इस माफीनामा में फिशमैन प्रिंसेस को यह संकेत है कि जॉय बॉय ने एक ऐसी वादा की थी जिसे वे अंततः पूरा नहीं कर सके। ये टूटी हुई वादा उनके अज्ञात कारणों के चलते एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। वन पीस में इनहेरिटेड विल का धारण करने में एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका अहम भूमिका जॉय बॉय की धरोहर को समझने में होता है। इनहेरिटेड विल ये विचार है कि व्यक्तियों की इच्छाओं और उनकी तमन्नाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जा सकता है। गोल्डी रोजर, पायरेट किंग, जॉय बॉय की इच्छा को लेकर उन्होंने और विड का सत्य खोजा, लेकिन वे इस जान पर कार्रवाई करने के लिए बहुत जल्दी थे और आशा की कि कोई अन्य व्यक्ति इस इच्छा को लेकर कार्रवाई करेगा। इस व्यक्ति को सामान्यतः माना जाता है मंकी डी लुफी के रूप में है। लुफी की यात्रा जॉय बॉय की कहानी की कई पहलुओं के साथ समान होती है। कुछ हिंट मामले में लुफी को जॉय बॉय के नए बादशाह के रूप में बताते हैं, सुझाते हैं कि वह वही है जिसने जॉय बॉय की उम्मीद को पूरा करने के लिए बड़ी बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने के लिए निर्धारित किया है। लुफी के सपने पायरेट किंग बनने और जो दबाव मुक्ति के लिए बनाए जाने के साथ संक्षेपित होते हैं, जॉय बॉय की टूटी हुई वादा के साथ मेल खाते हैं। जब तक लुफी संघर्ष करते रहते हैं और शक्तिशाली दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, तब तक ये स्पष्ट होता है कि वह वो है जिसने जॉय बॉय की इच्छा को विरासत में लिया है और अंतिम युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाएगा। 3 प्राचीन हथियार प्लूटन, पोसीडन और यूरेनस कहानी के निर्माण में केंद्रीय हैं। प्लूटन एक विशाल युद्धपोत है जिसमें अभूतपूर्व विनाश हो सकता है। पोसीडन समुद्र राजा को आज्ञा देने की शक्ति है और यूरेनस रहस्यमय है। ये हथियार अत्यधिक शक्ति धारण करते हैं और यह माना जाता है कि इन्हें अंतिम युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सिद्धांत यह है कि लुफी और उनके साथी इन हथियारों को नियंत्रित करें या न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि वे वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ विजय प्राप्त कर सकें। मैडम शार्ली की पूर्वानुमानित जानकारी लुफी द्वारा फिशमैन आइलैंड के विनाश के बारे में एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है। यह विनाश संकेतिक हो सकता है। यह शोषण और भेदभाव से चिह्नित एक युग के अंत का प्रतीक हो सकता है और न्याय के लिए एक नई आयु की शुरुआत। विनाश को जोड़ना आवश्यक हो सकता है, एक ऐसे कदम में जो जॉय बॉय की वादा को पूरा करने, फिशमैन के विपरीत जीवन और सतही दुनिया के साथ जोड़ने के लिए आगे बढ़ने की दिशा में जाता है। अंतिम युद्ध एक महान संघर्ष होगा जिसमें कई संगठन शामिल होंगे। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, क्रांतिकारी सेना, मिंक जाति और अन्य साथी वर्ल्ड गवर्नमेंट और उसके समर्थकों इसमें शामिल होंगे, जिसमें रहस्यमय आयमू शक्ति धारण करते हैं। ये युद्ध विश्व के 12 सदियों की तनाव और छिपे इतिहास के अंत को प्राप्त करने के लक्ष्य से समझा जाएगा। जॉय बॉय की वास्तविक इतिहास को खोजने, उसकी वादा को पूरा करने और स्वतंत्रता और समानता पर आधारित एक नई विश्व क्रम स्थापित करने के लिए। समाप्ति में जॉय बॉय की धरोहर और आगामी अंतिम युद्ध संवादित रहते हैं और वे बिना शक वन पीस के भविष्य को परिभाषित करेंगे। क्या लुफी सचमुच नए जॉय बॉय हैं? अंतिम युद्ध कैसे खुलने वाला है? इन प्रश्नों के उत्तर आपके दिल में हैं। अपने विचार हमारे साथ साझा करें नीचे कमेंट्स में। वन पीस की थियरीज और गहराई और सूचनाओं के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।
वन पीस की दुनिया के बारे में और भी गहराई में और थियरीज के लिए बने रहें। अगले वीडियो में मिलेंगे।